हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, वो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। कल हमने पढ़ी थी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को हम बोलते हैं एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को हमने कैसे सोल्व करना है। इसके 3 टाइप होते हैं हमारे पास। तो टाइप 1 क्या है, कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए, जैसे ये है हमारे पास कोई भी नंबर, इसका जो डिवाइज़र है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, जो इसका डिवाइज़र है, मान लो n/d, नंबर कोई भी है, ये डिवाइज़र है। पहले उस डिवाइज़र के क्या बनाने हैं, फैक्टर A, B और C। ठीक है, इसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर, इसका रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर को अलग अलग, लेकिन एक बात ध्यान रखना, के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब इन तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही आना चाहिए। तो इसको A से डिवाइड करेंगे, उस नंबर को फिर B से, उस नंबर को फिर C से। अगर तो तीनों का रिमाइंडर हमारे पास सेम आ रहा है, तो उस एक्चुअल नंबर का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारी क्या है, टाइप 1 है। आगे बात समझ में क्या कहता है, हमारे पास कोई नंबर गिवन है, अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यानी कि वो नंबर कैसे हैं, प्राइम फैक्टर है। तो अगर उन नंबर को अलग अलग से उस नंबर से, एक्चुअल नंबर से डिवाइड करेंगे, एक बार ए से, एक बार बी से, एक बार सी से, अगर उनका रिमाइंडर सेम है, तो हमारा जो एक्चुअल नंबर है जो उन्होंने पूछा है, तो उसका भी क्या आएगा, रिमाइंडर वही आएगा जो उन तीनों से डिवाइड करके हमें मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास ये है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट टाइप से हमारे क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास ये है 3 की पावर 481/35। तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 सत्ते 35, 5 और 7। तो 3 की पावर 481 को एक बार 5 से डिवाइड करो, 3 की पावर 481 को एक बार 7 से करो। 5 का मैंने साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम बताई थी। 5 का जो हमारे पास टोशंट मेथड से यूज करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्राइम नंबर है तो p-1, यानी कि 4 पे इसका साइकिल घूमेगा। तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे तो 480 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/5, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 3। अब यहाँ से 7 का रिमाइंडर कितना घूमेगा साइक्लिसिटी, तो इसका टोशंट मेथड आएगा 6 को 480 से पूरा डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 480 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 3/7। तो इसका भी रिमाइंडर 3 आया, इसका भी 3। तो एक्चुअल जो हमारे पास ये है, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिसिटी का भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया 13 7 91। इस नंबर को एक बार 13 से डिवाइड करो, एक बार 17 से, जो रिमाइंडर आएगा वो उसका एक्चुअल में रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंप्लीट डिवाइड करके नहीं देखना। आ गई टाइप 1 समझ में कैसे करना है। अब बात आती है टाइप 2। टाइप 2 हमारे पास क्या कहती है, अगर कोई नंबर है, उसको डिवाइजर, उसका डिवाइजर ये है, उस नंबर को इससे भाग करना है, तो उसके वही प्राइम फैक्टर बनाओ, ए बी और सी। तो अब देखो, अगर उस नंबर को ए से डिवाइड करते तो अलग रिमाइंडर आ रहा है R1, बी से डिवाइड किया तो R2, सी से डिवाइड किया तो R3, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। तो उसका जो रिमाइंडर, जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा के, और के हमारे पास क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर। इन तीनों का जो रिमाइंडर आएगा उनका क्या लेना है, कॉमन। और वो कॉमन कैसे आएगा, A-R1, ए में से R1 माइनस करेंगे, बी में से R2 माइनस करेंगे, सी में से R3। अगर तो वो वैल्यू इक्वल है तो मतलब कॉमन रिमाइंडर वो निकल आएगा। इन तीनों का जो माइनस करके आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ गया तो उसका रिमाइंडर हमारे पास के आ जाएगा, मतलब वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसके क्वेश्चन देखो, अब क्या कहते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। ये है हमारे पास 21 की पावर 962/221। अब इसके फैक्टर बनाओ 221 के। 221 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे, एक होगा हमारे पास 13 और एक होगा हमारे पास 17। 13 का साइकिल किस पे घूमेगा, 12 पे। 17 का साइकिल किस पे घूमेगा, 16 पे। सही बात है ना, p-1 करना, साइकिल ऐसे ही घुमाना है। तो 12 को इस पावर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21/13। इसका मतलब 960 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पावर बचेगी 2। 21 की पावर 2। 13 को 21 से भाग करेंगे तो प्लस 8 रिमाइंडर आ जाएगा, 13 एकम 13, यानी कि प्लस का 8 रिमाइंडर आ जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 8 64/13। 13 को 64 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। 16 से डिवाइड करो इस पावर को, 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो वही आएगा, 21/17। ठीक है, भाग करेंगे तो 16 से 962 को क्या बचेगा, 21/17। तो प्लस 17 को इससे भाग करेंगे, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 एकम 17।
तो 4 रिमाइंडर पावर कितनी है 2 960 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 16 से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 4 चौके 16/17, इसका हमारे पास आ गया 16। कॉमन रिमाइंडर के ए माइनस ए हमारे पास वहाँ कितना था 13 और रिमाइंडर कितना आया था 12। यहाँ पे कितना है बी 17 और रिमाइंडर कितना है 16। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 1, दोनों इक्वल है ना, तो 1, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 है। वैल्यूज सेम होनी चाहिए तभी हमारे पास वो रिमाइंडर कॉमन निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया समझ में। इसका हमारे पास क्या है रिमाइंडर 1। नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 हमें क्या कहती है, कोई नंबर है वो डिवाइड हो रहा है ABC से, ठीक है। अब देखो इसमें भी अलग अलग आ गया, R1 मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर R1 R2 R3। अब इसमें क्या है, अगर कॉमन भी नहीं आ रहा ना, मतलब ये जो फर्स्ट टाइप थी वहाँ से अगर ये ऐसा नहीं, मतलब ये तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे जो हमारे पास डिवाइजर होगा ए उसकी मल्टीप्लाई एक्स से करके R1 में ऐड कर देंगे, मतलब R1 को ऐड कर देंगे, बी की वाई से करके R2 को ऐड कर देंगे, सी के जेड से मल्टीप्लाई करके R3। फिर इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, सोल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो तीनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर हमारा वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलिए इसकी भी हम क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जितने करेंगे ना वो हमारे पास अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों में से एक एग्जांपल कराऊंगी, एक आपको ट्राई करना है। 2501 ये पावर 143 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 11 और 13। 11 का साइकिल घूमेगा 10 पे, 13 का घूमेगा 12 पे। तो 2 की पावर 501 को 10 से भाग करेंगे तो 500 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2/143 बचेगा। दूसरा 12 को 501 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो इसको एक्चुअल मतलब डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 5 इसका जो रिमाइंडर आएगा ये आ जाएगा 5/13, ठीक है। तो 5 और यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है 5। अब देखो 143 में से 2 माइनस करेंगे तो 141, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 141। ये तो दूर दूर तक भी इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका मतलब हमें थर्ड मेथड यूज करना है, थर्ड टाइप। तो देखो अभी आया 143, इसको हम लिखेंगे क्या, ये सॉरी 11 है बेटा, 11 2/11 और 5/13, ठीक है। तो ये आ गया 2 और 5, 13 में से 5 गए तो 8, 11 में से 2 गए तो 9, ठीक है ये 9। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको हम लिखेंगे 11x + 2, इसको लिखेंगे 13y + 5। देखो अब ये हमारे पास के निकालना है ना, तो ये हो गया हमारे पास 11x प्लस रिमाइंडर कितना था 2 = ये हमारे पास कितना है 13y + 5। तो ऐसे सी का निकालना है, सी जेड। तीसरा फैक्टर तो बन ही नहीं रहा, 2 ही फैक्टर है ना 11 और 13, इन दोनों को इक्वल रखा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x - 13y = 5 में से 2 करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा। अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमें 3 दे। तो देखो x की हमारे पास हम रखेंगे 5, 1 2 3 ऐसे पुट करके देखना है, तो यहाँ 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है। y को रखेंगे 4, तो 11 × 5 = 55 - 13 × 4 = 60, 13 × 4 = 60 होता है, कितना होता है, ये हो गया 4 × 3 = 12, 13 × 4 = 52, 5 55 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 3, तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो गया 11x + 2 = 13y + 5। क्या ये बराबर है, x की वैल्यू 5 थी, 11 × 5 = 55 और 2 57, और यहाँ पे कितना है 13 × 4 = 52 और 5 57, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब के हमारे पास क्या है 57, कॉमन रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 57। ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू पहले कंपेयर करके निकालनी है, फिर एक्चुअल जो हमारे पास फॉर्म है उसमें पुट करके देखो क्या वो एक्चुअल में दोनों बराबर हैं या नहीं है। बराबर हैं तो हमारे पास वो ही हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अगर 3 फैक्टर बनते तो तीसरा भी हम ऐसे ही सोल्व करते, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन। अब रिमाइंडर बताना है जब इसको 25 से डिवाइड करें, तो वही सेम प्रोसीजर है। कैसे करेंगे, 13 की पावर 100 को पहले 25 से करो, 17 की पावर 100 को 25 से करो। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, इसका साइकिल घूमेगा 20 पे, टोशंट मेथड लगाना है 25 का, इसका भी 20 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा। 13 की पावर 0 यानी कि 25, इसका आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1, और 1 और 1 कितना होगा 2, 2 / 25, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ। नेक्स्ट,
द रिमाइंडर व्हेन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर किया मैंने अभी। टोशंट मेथड का यूज़ करना है, मतलब साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से उसका साइकिल निकालना है, ठीक है। अलग अलग इसको डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 की पावर 2 की पावर 5 फाइंड रिमाइंडर। ये भी साइकिल इस पे किसका, इसका साइकिल किस पे घूमेगा, 6 पे। तो 6 को इसको डिवाइड करो इसकी पावर को, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाई 7 कितने पे घूम गया, 5 माइनस करेंगे तो यानी कि 55 और 50, ये पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 को इससे, तो रिमाइंडर प्लस 3 की पावर 5 कितना हो गया, 243 को फिर दोबारा 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो देखो 7 की पावर 2003, मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट के लिए इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 1 डिजिट के लिए तो 10 से, 2 डिजिट के लिए तो 100 से, और उसके बाद 3 डिजिट के लिए किससे, 1000 से। तो 2 डिजिट है तो इसको डिवाइड करेंगे, 2003 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका साइकिल किस पे घुमा, 40 पे, 40 पे घुमाओ तो 40 से 2000 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ बचा 7 की पावर 3 और 100, तो 7 7 49 7 343 बाई 100, रिमाइंडर नहीं पूछा, लास्ट 2 डिजिट क्या आई, 43। तो यानी कि फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये ऑप्शन से करेक्ट करके देखना है कि 10 से डिवाइड होगा 13 से, 11 से या 15 से। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 11। ये आपको सोल्व करके देखना है कि कैसे होगा। 7 की पावर 10 को एक बार 11 से, माइनस 5 की पावर 10 को एक बार 11 से, अलग अलग डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो, ठीक है। आ गया समझ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number is divided by 102 and leaves remainder 91, then if this number is divided by, ठीक है। आगे इसको समझ कैसे करना है, 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 को 10 से डिवाइड करके देखो, 13 से, 11 से और 15 से, अलग अलग, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 और लीव्स रिमाइंडर 91, इफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 17 देन रिमाइंडर इज। इसने ये बोला है, अगर कोई नंबर है हमारे पास क्या, 102, मतलब ऐसा कोई नंबर है जो 102 से भाग हो रहा है और रिमाइंडर हमें क्या दे रहा है, 91 दे रहा है, ठीक है। नंबर कोई जो है वो 2 से भाग हो रहा है और रिमाइंडर क्या दे रहा है, हमें 91 दे रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कोई भी नंबर 102 से हमने डिवाइड किया और वो मतलब 102 से हमने इसको भाग दिया तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 91 दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका, नंबर इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये था डिवाइड जिसको हमने करना है, ये ठीक है, 102 डिवाइजर जो है ये 102 मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये था ना। अब देखो इसने ये बोला है नंबर कोई भी है 102, उसको डिवाइड करेंगे 102 से, कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर इसने गिवन है कितना, 91। तो अब इस एक्चुअल नंबर को अगर हम 17 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर इसने नहीं पूछा ना इसने बता रखा, बस इसने बोल रखा है कि कोई भी XYZ हमारा नंबर है, तो इसको 17 से भाग दो। 102 तो 17 से पूरा, मतलब 17 को 102 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 17 को 102 से भाग देंगे, 17 को 102 से भाग थोड़ी देना है, 102 को 17 से भाग देना है। तो देखो, तो भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 17 की टेबल में। तो अब देखो 91 को 17 से भाग करेंगे, तो 17 को 91 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 91 को डिवाइड करना है 17 से, तो क्या आ जाएगा, 17 5 85, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 6। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे समझ क्या बोला है, कोई भी नंबर है उसको हमने 102 से भाग दिया तो कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर इसने क्या दिया है, 91। जब इस नंबर को 17 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 91 को 91/17 करेंगे तो इसको हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 4, कोई भी नेचुरल नंबर है n, उसको डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर क्या आया 3, वही 4 इंटू एक्स, यानी कि क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है हमारे पास +3। अब व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4, वही अगर n को हमने डिवाइड करा 4 से तो रिमाइंडर आया 3। अब 2n को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आएगा, तो देखो इसका डबल कर दो, 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 8x प्लस 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। डबल ही तो पूछा इसने, 2n n था पहले, n को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 2n को हमने इसका डबल किया तो 8 से डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना आया 6। तो आगे समझ में कैसे करना है, ठीक है ना, उसका डबल ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 4 5, ठीक है, पावर मैंने कल बताई थी, अगर ऐसे है तो ये हो जाएगी a की पावर 6, अगर a ऐसे है तो इसका मतलब ये 2 की पावर 3 में है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे a की पावर कितनी है 8 ना कि 6। आ गया, इन दोनों में डिफरेंस पता चला कैसे करना है। अब यूनिट डिजिट बतानी है, यूनिट डिजिट के लिए दैट मीन्स 3 4 5 इसको डिवाइड करेंगे किससे 10 से, तो पहले इस पावर को सोल्व करो, 3 4 5 यानी कि 4 की पावर 5 3 की पावर 4, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, तो ये देखो 3 की पावर 4 को पहले, अब ये देखो 10 का साइकिल किस पे घूमेगा, मैंने गलत बता दिया बेटा, देखो 2 3 4 5 को डिवाइड करना है 10 से, 10 का साइकिल घुमाओ, 10 का साइकिल घूमेगा 4 पे, तो इसका मतलब 4 को इस पावर को 4 से डिवाइड करो, 3 की पावर 4 और फिर इसकी पावर 5, 4 की पावर 5, तो ठीक है इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, 4 से डिवाइड करो, 3 3 9 27 81, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा 81, यानी कि 1 रिमाइंडर। 1 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे किससे फिर 4 से, 4 का रिमाइंडर मतलब 1 ही है, तो 1 का क्या इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसका मतलब 2 की बटे में 10, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 1 आया, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 2 आई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 2। आगे समझ कैसे करना है, मैंने पहले साइकिल को घुमाया, पावर को डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया उसको 2 की पावर में लिखा, डिवाइड बाय जो एक्चुअल नंबर से जिसको डिवाइड करना था 10 किया, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो जो मतलब डिजिट आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ कैसे करने हैं क्वेश्चन, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन आपको डाउट में लगे समझ ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।